पूर्व में भी कृषि बाजार के नाम पर दुकानें बनाई गई थी, आज उसका क्या हाल है। अब गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आज देखिए विवेकानंद चौक के पास में दुकानें बनी, बोला लॉटरी होगी, बड़े बड़े लोगों से 5-5 लाख रुपया ले करके दुकानें अलॉट कर दी गई, दे दी गई। लोगों ने दुकानें खोल ली। जिन लोग बेचारा लॉटरी का इंतज़ार कर रहा था वो बेचारा गरीब दलालों के माध्यम से ये सारे खेल चल रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है नगर निगम इन दिनों नमस्कार, संचार संवाद में स्वागत है सर। इन दिनों धनबाद नगर निगम का चुनाव होने आ रही है और लगभग तमाम प्रत्याशी जो है अपनी बिगुल फूंक रहे हैं कि मैं प्रत्याशी बनूंगा, मैं प्रत्याशी बनूंगा। बड़े बड़े दिग्गज भी इसमें जुड़े हुए हैं और यहाँ की हालात जो है नगर निगम के हालात जो है गंभीर है। कोई रोज़गार नहीं, कोई बेरोज़गार लोग जो है दर दर भटक रहे हैं और जो गुमटी लगा करके बैठे हुए हैं उनको भी उखाड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, बात ऐसी है कि धनबाद जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब पर दलाल हावी हो गए। दलाल किस तरह के दलाल? अधिकारियों के दलाल, जो अधिकारियों के लिए दलाली कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से आज नगर निगम के अंदर में कार्य चल रहे हैं। वो जो लूट मार की जो राजनीति अभी धनबाद के अंदर बड़े जोरों पर चल रही है, वो उसका देन है नगर निगम। नगर निगम ने दलाल पाल रखे हैं। आज देखिए वहाँ से वेंडिंग जोन से उठा करके लोगों को सड़क पर ले आया गया दलालों के माध्यम से। चलो तुमको फिर दुकान दिलाएंगे, तुमको ज़मीन दिलाएंगे। ये दलाल कौन है? ये पूरा धनबाद जानता है कि वो कौन दलाल है। लोगों से ठग करके पैसा ले रहे हैं और उन लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं जिन लोगों को रोज़गार मिले हुए थे। नगर निगम ने वेंडिंग जोन ज़रूर बनाया, लेकिन नगर निगम ने वेंडिंग जोन बना करके एक भूल कर दी कि वो जो दुकानें बनाई गई, पूर्व में भी कृषि बाजार के नाम पर दुकानें बनाई गई थी, आज उसका क्या हाल है अब जा कर के देख सकते हैं तो वो किस हालात में है। और उसके बाद फिर जो है 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ लगा करके यहाँ वेंडिंग जोन बना दिया गया कमीशन खोरी के लिए, और दलालों के इशारों पर यह सारा काम हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? सबसे बड़ी बात, वेंडिंग जोन बन गया, लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। जो लोग गरीब लोगों से ठगबाजी कर ली गई, उन लोगों से पैसा ले लिया गया, उन लोगों को दुकान जो है छोटे छोटे जो दुकानें थी अलॉट कर दी गई, जबकि उन लोगों का रोज़गार वहाँ नहीं चला। दलालों ने फिर उनको बोला कि आओ तुमको हम सड़क पर फिर देंगे, दुकान दिलवाएंगे। दलाल फिर उन लोगों को लेकर आए, फुटपाथ पर पहुँच गए और उसके वजह में पैसा ले लिया। उसके बाद में नौटंकी शुरू हो जाती है। नगर निगम के आयुक्त के साथ मिल करके, सहायक नगर आयुक्त के साथ मिल करके लूट मार, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कमीशन खोरी में सारा काम हो रहा है। इतना बड़ा वेंडिंग जोन जो है आज अपराधियों की चपेट में चढ़ गया और शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा वहाँ बना हुआ है। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वहीं से सारा जो है खेल चलता है, वहीं से सारा खेल कारोबार चल रहा है। अपराधों का कारोबार आज जो धनबाद के अंदर में जो अपराध चल रहे हैं, सारा खेल वहीं से होता है। क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रहा है नगर निगम? ये सारी चीज़ों को उसको देखना होगा और आने वाले दिनों में इसी तरह का अगर रवैया रहेगा तो बहुत मुश्किल होगी। और रोज़गार अगर नहीं मिलेगा तो लोग जो हैं अपराध की ओर जाएंगे। रोज़गार के नाम पर दलालों को फ़ायदा हो रहा है, गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आज देखिए विवेकानंद चौक के पास में दुकानें बनी, बोला लॉटरी होगी, बड़े बड़े लोगों से 5-5 लाख रुपया ले करके दुकानें अलॉट कर दी गई, दे दी गई। लोगों ने दुकानें खोल ली। जिन लोग बेचारा लॉटरी का इंतज़ार कर रहा था वो बेचारा गरीब दलालों के माध्यम से ये सारे खेल चल रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है नगर निगम इन दिनों जो है लूट का एक अड्डा बन गया है। मैं फलाना हूँ, मैं ढकाना। सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार से तो ये मांग करते हैं कि झारखंड सरकार को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी जो हैं सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार रोज़गार देना चाहती है, रोज़गार के नाम पर दलाल हावी हो जा रहे हैं। इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। जो दलाल हैं उन पर एफआईआर होना चाहिए। जो दलाल इस पर इंटरफेयर कर रहे हैं उन लोग पर एफआईआर होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। उन लोगों को बातों को सुना नहीं जाना चाहिए। सरकार को इस ओर पहल करनी चाहिए
और बेरोजगारों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। आज देखिए बाहर से लोग भाग के आ रहे हैं, बांग्लादेश के लोग आकर के फुटपाथ पे बैठे हैं। सरकार ने इसकी जांच कराई कहाँ से कौन आ रहा है। दुनिया भर के लोग धनबाद में आकर के स्टेशनों पर कब्जा किए हुए हैं, सड़कों पर कब्जा कर लिए हैं, हर जगह में कब्जा किए हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं झारखंडी लोग जो हैं वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और वैसे लोगों को ला करके फुटपाथ पर ठेला लगा दिया गया। अब ठेला लगा दीजिए, अपराध करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं उसका कोई अता पता नहीं है। धनबाद ऐसा शहर हो गया, कहीं से लूट मार करके आइए, कहीं से हत्या करके आइए, कहीं से लूट करके आइए, धनबाद में आकर के घुस जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि आदमी जानता है कि धनबाद में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। यहाँ पैसा दीजिए आपके लिए सब कानून बन गया, नहीं दीजिए आपके लिए सारा कानून बिगड़ गया। तो ये सब चीज़ें सरकार को सोचनी होगी। नगर निगम सिर्फ हम लोग बोलते हैं नगर निगम पर दलाल हावी हैं, बेरोजगारों को मार रहे हैं, बेरोजगारों को ठग रहे हैं। बहुत से नेता जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, जो ब्लैक लिस्टेड दागी आदमी हैं, कभी वो जेएमएम के नेता के पास जाते हैं, कभी आरजेडी के नेता के पास खड़े होते हैं, कभी बीजेपी के पास खड़ा होते हैं। उनका वही पेशा है, काम है, बोल दीजिए। और वो लोग भी बोल देता है क्योंकि वो लोग खुद इस धंधे में से आए हैं। वो नेता कोई साफ सुथरे नेता नहीं है, वो भी इसी तरह से आए हैं, नेता बने हुए हैं। तो यही सब चीज़ है। अपना परिचय देंगे। यही सब चीज़ें हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए और जो सरकार की संपत्ति उसको बचाने के लिए नगर निगम को आगे आना चाहिए। सरकार की ज़मीनें, नगर निगम की ज़मीनें लूटी जा रही हैं, उस पर रोक किस तरह से लगेगी ये सरकार को सोचना है। सरकार सोचे इसके बारे में। अपना परिचय देंगे। मैं जेपी वालिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुला।